बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ओरल कैविटी। आज हम देखेंगे कि ओरल कैविटी क्या है, ठीक है। और इसके अलावा हम हम इसकी डिवीजन्स को देखेंगे कि वेस्टिब्यूल क्या है, ओरल कैविटी प्रॉपर क्या है, क्या क्या पार्ट्स हैं, कहाँ क्या चीज़ खुल रही है, यानी बेसिक ओरिएंटेशन है, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल से अगली वीडियोज़ में देखेंगे कि टीथ क्या हैं, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, उनकी नर्वस और सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं विद द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है, हम सबको पता है कि जो हमारे माउथ है उसके अंदर एक कैविटी है, ठीक है, जो एक्सटेंड करी है फ्रॉम द लिप्स टू द ओरोफेरेंजियल इस्थमस। इस्थमस का मतलब है नैरो जगह, ठीक है। ओरो का मतलब है ओरल कैविटी और फेरेंजियल यानी फेरिंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो ओरोफेरेंजियल इस्थमस है यानी जो जंक्शन है ऑफ द ओरल कैविटी विद द फेरिंग्स, ठीक है, वहाँ तक ये जा रही है ओरल कैविटी, वहाँ तक एक्सटेंड करी है। ऑफकोर्स उसके बाद तो फेरिंग्स शुरू हो जाएगा ना, ठीक है। तो ओरल कैविटी ये है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसकी बाउंड्रीज़ बना रही हैं और कुछ इसके ऑक्यूपेंट हैं। लिप्स हैं, टीथ है, चीक्स, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड द फ्लोर ऑफ द माउथ, टंग बीइंग द मेन ऑक्यूपेंट, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द वेस्टिब्यूल एंड द ओरल कैविटी प्रॉपर। जैसे कि हमने नेज़ल कैविटी में भी पढ़ा था, जब हम नेज़ल कैविटी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी नेज़ल कैविटी का शुरू वाला हिस्सा है एक्सटीरियर के लिहाज से, उसके बाद जो हमारा हिस्सा आता है एक्सटीरियर के बाद, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। और उसमें विब्रेजी होते हैं और उसका म्यूकोज़ा अलग तरह का होता है और अंदर वाला म्यूकोज़ा मतलब नेज़ल कैविटी प्रॉपर का अलग होता है। तो इसी तरह से बिल्कुल ओरल कैविटी में भी है कि हमारे पास एक वेस्टिब्यूल है विच इज़ अ स्लिट लाइक स्पेस बिटवीन द लिप्स एंड चीक्स एक्सटर्नली एंड द गम्स एंड टीथ इंटरनली, यानी कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक स्पेस है जो कि बाहर से मतलब बाहर से कवर हुई हुई है लिप्स और चीक्स से, और अंदर से किस चीज़ से कवर हुई है, टीथ से, ठीक है। और उन दोनों के दरमियान में जो जगह बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल, ठीक है। और ये कम्युनिकेट किस तरह से करिए, इट विल कम्युनिकेट टू द एक्सटीरियर थ्रू द ओरल फिशर, ठीक है। ओरल फिशर जो हमारे पास जगह मतलब उससे कम्युनिकेशन होगा। और उसके बाद हमारे पास इंटीरियर से किस तरह से ये कम्युनिकेट करिए, अगर हमारे पास हमने टीथ ओपन रखे हुए हैं या कह लेंगे माउथ ओपन रखा हुआ है तो ऑफकोर्स फ्री कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर टीथ क्लोज़ किए हुए हैं तो थर्ड मोलर टूथ के ज़रिए से कम्युनिकेशन होता है। किसके ज़रिए होता है, थर्ड मोलर टूथ के ज़रिए से, ठीक है। इसके बाद एक एमसीक्यू पॉइंट है कि पेरोटिड डक्ट जो है ओपन हो रही होती है, ये हमारे क्योंकि वेस्टिब्यूल के पोर्शन में ओपन हो रही है तो इस वजह से बताया हुआ है कि पेरोटिड डक्ट जो है वो इनर सरफेस ऑफ चीक्स में ऑपोजिट टू सेकंड मोलर टूथ ओपन हो रही होती है, ठीक है। इसको हम स्टेंसिन्स डक्ट भी कहते हैं। क्या है जो इसका दूसरा नाम, स्टेंसिन्स डक्ट। इसको हम डिटेल में पेरोटिड ग्लैंड में देखेंगे, ठीक है। और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ये हम बता रहे हैं कि सेकंड मोलर टूथ के पास है, तो ये हमें क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट रेडियो इपैक यानी बेरियम मटेरियल फॉर लोकेटिंग कैलकुलाई। यानी कोई अगर हमारे पास डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गई है और हमने उसको डायग्नोस करना है कि क्या मसला है, तो हम किस तरह से करेंगे कि कोई हम रेडियो ओपैक मटेरियल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं जो कि बेरियम भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्पॉट्स बन जाते हैं वाइट कलर के इसी जगह पे मीज़ल्स में, ठीक है। मीज़ल्स में क्या होता है कि इसी जगह पे हमारे पास वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स स्पॉट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर पे। एक डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम स्नेल्स की है। ये कुछ डायग्राम्स मैंने स्नेल से डाली हुई हैं और कुछ बीडी से डाली हुई हैं, ठीक है। कुछ जो बीडी से हैं वो समझने के लिए हैं, कुछ जो चीज़ें स्नेल की डायग्राम में नहीं समझ आ रही और जो स्नेल से हैं वो पेपर के लिए, ठीक है। तो हम इसकी एक दफ़ा लेबलिंग को देख लेते हैं। ये हमारे पास टंग है, हमें नज़र आ रहा है कि टंग है, ये लिप्स हैं, ये टीथ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लेबल हुए हुए हैं उन पे। ये हमें पता है कि हमारी जो टंग है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है, तो इसको हम डिटेल में टंग में ही देखेंगे, लेकिन वी शेप्ड सल्कस से डिवाइड हुई हुई है, ठीक है, जो कि सल्कस टर्मिनालिस है। यहाँ पे हमारे पास क्या बात है कि ये हार्ड पैलेट है अबव, ठीक है, और टंग जो है वो फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी में पड़ी हुई है और रूफ क्या बना रहा है, हार्ड पैलेट। और एंट्रोलैटरली क्या चीज़ें हैं, हमारे पास टीथ है और उनके जॉज हैं और उनके एल्वियोलर प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो ये है ओरल कैविटी की बाउंड्रीज, ठीक है। ओरल कैविटी प्रॉपर की बाउंड्रीज, बाउंडेड एंट्रोलैटरली बाय टीथ गम्स एंड द एल्वियोलर आर्चेस ऑफ जॉ, superiorly by the hard palate and soft palate, and inferiorly by tongue, and posteriorly it communicates with the
फेरिंग्स, पोस्टीरियर वॉल ऑफ ओरल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, ये फेरिंग्स से कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ये हार्ड पैलेट है, इंटीरियरली होगा, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियरली होगा, ये व्यूला है। उसके बाद हमारे पास एंटीरियरली पैलेटोग्लॉसल फोल्ड है और पोस्टीरियरली पैलेटोफिरिंजियल फोल्ड है और बीच में पैलेटाइन टॉन्सिल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये अभी और ये हम देख लेते हैं कि अपर सेकंड मोलर टूथ में, जिसका मैं अभी बता रही थी, हमारे पास पेरोटिक डक्ट या स्टेंसन्स डक्ट खुल रही है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ये डायग्राम, ठीक है। अब हमने बाउंड्रीज देख ली हैं। उसके बाद हमारे पास सबलिंगुअल रीजन जो है इसका, यानी जो इसके हमने कहा ना कि जो टंग है वो ऑक्यूपाई कर रही है, वो फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो टंग के नीचे क्या है, टंग के नीचे सबलिंगुअल रीजन है, क्या है, सबलिंगुअल यानी टंग के नीचे, वही मतलब हो गया ना, टंग के नीचे का रीजन है, उसमें क्या क्या है, टंग के नीचे के रीजन में हमारे पास फ्रेन्यूलम है, ठीक है। हमारे पास क्या है, फ्रेन्यूलम है, लिंगुअल फ्रेन्यूलम, ये वाली जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं, लिंगुअल फ्रेन्यूलम, ठीक है। अब ये लिंगुअल फ्रेन्यूलम मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बुक में तो सिर्फ फ्रेन्यूलम लिखा हुआ है, क्योंकि फ्रेन्यूलम लिंगुअल भी होता है जो कि टंग के लिए होता है, और लेबियल भी होता है जो चीक्स के लिए होता है। अगर आप अपनी टंग ऊपर उठाएं और चीक के ऊपर, मतलब ये जो हमारे पास अपर लिप वाली जगह है या लोअर लिप है, इसकी तरफ को लेके जाएं तो आपको फील होगा एक म्यूकोजल फोल्ड, वो है हमारे पास जो लिप्स के साथ है, वो लेबियल फ्रेन्यूलम कहते हैं उसको। और अगर आप शीशे में जाएं और अपनी टंग ऊपर करके देखें तो यहाँ पे आपको म्यूकोजल फोल्ड पता चलेगा, ये लिंगुअल फ्रेन्यूलम है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये वाले, हमारे पास प्लेका फिम्ब्रियाटा भी होते हैं, ये भी हमारे पास लैटरल म्यूकोजल फोल्ड्स हैं इन द सबलिंगुअल रीजन, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सबलिंगुअल फोल्ड्स भी होते हैं, कहाँ गए, ये रहा, ये हमारे पास सबलिंगुअल फोल्ड्स भी हैं। और इन सबलिंगुअल फोल्ड्स के साथ हमारे पास पड़ी हुई होती हैं ओपनिंग्स हो रही होती हैं डक्ट की, ओपनिंग ऑफ सबमैंडिबुलर डक्ट होती है और ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है। जो ओपनिंग ऑफ सबमैंडिबुलर डक्ट है ये मीडियली लाई करती है, और ओपनिंग ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है, ये लैटरली लाई करती है, ठीक है। ये मीडियली लाई कर रही है और ये लैटरली लाई कर रही है, इसको वार्थिंस डक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है सबलिंगुअल ग्लैंड में से जो बड़ा एक ग्लैंड है उसको हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, और उसकी डक्ट भी यहाँ पे ओपन हो रही होती है। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि सबलिंगुअल ग्लैंड जो है उसमें वो उसकी डक्ट्स को हम बार्थोलिन डक्ट नहीं कहते, बल्कि बार्थोलिन ग्लैंड अलहदा से है, वो जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड के में ही आ जाता है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स में से ही एक ग्लैंड है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इन आर्टरी वेन्स पे। इन पे हमने क्या करना है कि मैं तो जब भी कोई चीज़ याद करती हूँ तो वो लैटरल से मीडियल करती हूँ, क्योंकि हमने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में चीज़ें लैटरल टू मीडियल काउंट करनी थी, तो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अब मैं हर चीज़ लैटरल से मीडियल याद करती हूँ, ताकि पेपर में ये ना सोचना पड़े कि ये जो तरतीब है ये मीडियल टू लैटरल थी या लैटरल टू मीडियल थी। सो फ्रॉम लैटरल टू मीडियल क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, वेन, नर्व, आर्टरी, वेन, नर्व, आर्टरी, ठीक है, VNA पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई पे। न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई में क्या है कि जो इसकी रूफ है उसको सप्लाई कर रही है ग्रेटर पैलेटाइन एंड नेज़ोपैलेटाइन नर्व्स, ठीक है, ग्रेटर पैलेटाइन एंड नेज़ोपैलेटाइन नर्व्स। पहले ये याद कर लेते हैं कि क्या सप्लाई करी है और उसके बाद उसकी ये देखेंगे कि वो किसकी ब्रांचेज है, ठीक है। तो रूफ किससे सप्लाई हो रही है, ग्रेटर पैलेटाइन और नेज़ोपैलेटाइन से, और फ्लोर किससे सप्लाई हो रहा है, लिंगुअल नर्व से। अब रूफ पैलेट मतलब रूफ जो है उसमें पैलेट था तो याद कर लें पैलेटाइन नर्व्स होंगी, ठीक है। और फ्लोर में हमारे पास टंग है तो लिंगुअल नर्व होगी, ठीक है। और टेस्ट फाइबर्स हमें पता है कॉर्डा टिम्पनी से आ रहे हैं फ्रॉम द फेशियल नर्व, और चीक्स के लिए बकल नर्व होगी, चीक्स के लिए हमारे पास वर्ड बकल होता है तो बकल नर्व है, ठीक है। और ये सब आ कहाँ से रही हैं, ट्राइजेमिनल से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, ट्राइजेमिनल से आ रही हैं। ये जो हमारे पास जनरल ये वाली जो है ये तो हमारे पास स्पेशल सेंसेशन के लिए हो गई ना, बाकी हमारे पास कहाँ से आ रही हैं, ट्राइजेमिनल नर्व से आ रही हैं। जो हमारे पास रूफ है वो मैक्सिलरी डिवीजन से सप्लाई हो रही है, जबकि जो फ्लोर और चीक है वो मैंडिबुलर डिवीजन से सप्लाई हो रही है। ट्राइजेमिनल की हमारे पास 3 डिवीजन होती हैं, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, ठीक है। तो रूफ जो है वो मैक्सिलरी डिवीजन से सप्लाई हो रही है, मैक्सिला ऊपर होता है ना और मैंडिबल नीचे होता है, तो फ्लोर और चीक हमारे पास मैंडिबुलर डिवीजन से सप्लाई हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्दर मोर। डोंट फॉरगेट आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन योर प्रेयर्स। थैंक यू। और अगर आपका कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।